सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको मिलने वाली हैं और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा अब भारत के लिए अब बांग्लादेश बनता जा रहा है। पहले बांग्लादेश जिस तरह से करीब हुआ है पाकिस्तान के, भारत को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। साथ में आपको बता दूं, बिल्कुल ताज़ा खबर ये है कि तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर, तस्वीर देखिए, तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर बांग्लादेश पहुंचे और वहां के जो कर्ता धर्ता हैं मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात की। और मोहम्मद यूनुस तो इस तरह से तुर्की के आगे बिछ गए कि क्या ही कहना। तुर्की को बड़ा ऑफर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारा मुल्क, हमारी ज़मीन आपके लिए बिल्कुल तैयार है, दोनों हाथ हमारे खुले हैं। आप टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, आप हथियार बनाने की इंडस्ट्री में मास्टर हैं, मास्टर। लिहाजा हमारी सरजमीन आपके लिए खुली हुई है। आप आइए, हमारे मुल्क में भी प्लांट लगाइए, हथियार बनाइए, ट्रेड कीजिए, हमें बिल्कुल अपना भाई समझिए। तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए ख़तरा क्यों है, क्योंकि उधर तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश, इन सब का एक ही ग्रुप बन चुका है और ये सब के सब भारत के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। भारत ने शेख हसीना का वीज़ा क्या बढ़ाया, यूनुस सरकार भारत से और जुड़ गई। मोदी सरकार से मांग की है कि भाई साहब, वो पासपोर्ट हमने रद्द कर दिया है और आप भी उस पासपोर्ट की मान्यता रद्द कीजिए। 26 जनवरी को जो प्रोग्राम हमारे मुल्क में होता है, उस परेड में चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होने वाले हैं इंडोनेशिया के, ऐसा खबर में आया। फिर एक खबर आई कि नहीं, वो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी प्रोग्राम में जाने वाला है। अब न पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म है, भारत की तरफ से भी कंफर्म नहीं है और इंडोनेशिया की तरफ से भी कंफर्म नहीं है कि असलियत है क्या। लेकिन जिस तरह से भारत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाएगा चीफ ऑफ गेस्ट की तरह, ये अपने में सोचने की बात है कि इससे मोदी सरकार का मान बढ़ेगा या मान घटेगा। उधर में दोस्तों, तालिबान ने भारत से मांग की है कि अफगानी स्टूडेंट्स और अफगानी बिजनेसमैन को आप वीज़ा दीजिए और ट्रेड करने दीजिए और हमारे बच्चों को भारत आकर पढ़ाई करने दीजिए। साथ ही भारत की जो चिंता है उसको भी दूर करते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सफाई दी और कहा कि हम आपके लिए क्या, हम किसी भी देश के लिए ख़तरा नहीं है। हज़रात, उधर अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं, जहां पर 26 नए फाइटर जेट राफेल और 3 खतरनाक पनडुब्बियां खरीदने की मोदी जी डील कर सकते हैं। उधर अरेबियन सागर में ऑलरेडी फ्रांस और भारत की नेवी खतरनाक ड्रिल कर रही है। उधर पाकिस्तानियों को चारों तरफ से अब लात पड़ना शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि लात अरब देशों से पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 260 पाकिस्तानियों को यूएई और सऊदी अरब ने डिपोर्ट कर दिया है, पाकिस्तान भगा दिया है। हजरात मोहतरम, उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना एक ऐड जारी किया है। जो ग्राफिक्स है वो ये है, पोस्टर ये है, जिसमें दिखाया है और ख़बर यह है कि लंबे समय के बाद फ्रांस और पाकिस्तान के बीच अब पाकिस्तान की फ़्लाइट उड़ान भरेगी। अब ये पोस्टर बनाया है पीआईए ने, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल उनका ये ऐड है। अब जो जहाज़ है पीआईए का, वो आईफिल टावर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको लेकर पीआईए एक बार फिर से ट्रोल हो गई है। क्यों? उसकी वजह ये है मेरे दोस्तों, 1979 में पीआईए ने ऐसा ही एक पोस्टर जारी किया था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका के लिए उड़ान भरना शुरू कर रही थी। हज़रात, उसमें ये वही टावर है जिसे 26/11 को आतंकवादी ने उड़ा दिया था, वो हाईजैक करके जहाज़, आपको याद है। तो बस अब पाकिस्तान के पीआईए का ज़बरदस्त तरीके से मजाक उड़ गया। भाई, एक बार ऐड तुमने ये बनाई थी, टावर गया, अब तुमने ये बनाया है, आईफिल टावर को अल्लाह बचाए।
उधर बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जैसा मैंने 4 दिन पहले कहा था कि अब हमले बढ़ेंगे, टीटीपी ने मिनिस्टर्स और पुलिस के दफ्तर और पुलिस के जो पुलिस वाले हैं जहां रहते हैं उनके घरों पर बलूचिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं। उधर तालिबान जानबूझकर बाइडेन सरकार से बात नहीं कर रहा है कैदियों की अदला बदली के लिए। तालिबान जानबूझकर ट्रंप का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप गद्दी पे बैठे तो बात अब सीधा ट्रंप से की जाए। मेरे दोस्तों, वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और फिर से वही राष्ट्रपति बन गया जो पिछले 2-3 बार से राष्ट्रपति हैं ही। अब अमेरिका की नज़र में ये पहले से चुपता है, न ये शख्स किसी को पसंद आता है, खासकर वेस्ट देशों को, क्योंकि ये अमेरिका की पाबंदियों को अपने पैरों पर रखते हैं और ईरान का साथ दे देते हैं, रशिया का भी साथ देते हैं। जैसे ही ये भाई साहब राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते, $25 मिलियन का अमेरिका ने इनके सर पर इनाम रख दिया कि जो भी इनको गिरफ्तार करेगा उसको $25 मिलियन इनाम दिया जाएगा। उधर कनाडा भी इसी तरह से चिढ़ गया। कनाडा ने भी इनकी सरकार के जो राष्ट्रपति बने हैं उनके साथ साथ 14 और लोगों पर पाबंदी लगा दी है। चाइना ने पहले तो मना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि अब शी जिनपिंग तो नहीं, राष्ट्रपति चीन के तो नहीं, लेकिन हाई लेवल की डेलीगेशन अमेरिका राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण में भेजेगा। उधर ग्रीनलैंड पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। ग्रीनलैंड को खरीदने और कब्जा करने की बात पिछले 15 दिन से ट्रंप कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका बेटा ग्रीनलैंड पहुंचा है और वहां के लोगों का उन्होंने व्लॉगिंग के जरिए इंटरव्यू किया, जिसमें ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका हमारे इस ग्रीनलैंड को खरीद ले। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला कर दिया कब्जा करने के लिए तो यह सबसे छोटी जंग होगी, क्योंकि डेनमार्क का ग्रीनलैंड है। तवज्जो चाहूंगा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड है और डेनमार्क में पहले से ही अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। तो यानी जहां पर है, हमारे यहाँ कहावत है, जिसकी थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, मतलब वहीं मौजूद है और वहीं की ज़मीन पर ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका करना चाहता है। और अगर खुदा न खास्ता आगे जंग होती है तो अमेरिका चुटकी बजाने से पहले ग्रीनलैंड को हासिल कर लेगा, कब्जा कर लेगा। वहीं डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने मक्खन लगाते हुए कहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ताकत के जरिए ग्रीनलैंड को हासिल करेगा। पनामा एक अलग देश है और पनामा का एक कनाल है जिसे पनामा कनाल कहा जाता है। देश को काटकर बीच से समुद्री रास्ता बनाया गया है जिससे आधी दुनिया कनेक्ट होती है, वहां से गुजरती है। अमेरिका उस पनामा कनाल को कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसमें पनामा कनाल को कब्जा करने की बात तो की है, लेकिन खरीदने की बात की है। कहा है पैसा देकर हम पनामा कनाल खरीद सकते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति बन सकता है। धब्बा लग चुका है। अमेरिका का इतिहास का ये पहला ऐसा राष्ट्रपति है कि शपथ लेने से कुछ दिन पहले यह अपराधी साबित हो गया है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये अय्याश व्यक्ति था। कभी इसके साथ सोना, कभी उसके साथ सोना, कभी पैसे देकर पेड सेक्स करना, ये इसका इतिहास रहा है। एक नंबर का आवारा, लफंगा, अय्याश और हो रहा है। अब एक पॉर्न स्टार ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया। उसके पास वीडियो भी मौजूद था गपागप करने वाला। उसके बाद उस पॉर्न स्टार का डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों रुपया देकर उसका मुंह बंद किया, लेकिन फिर भी ये बात लीक हुई और उसके बाद केस दर्ज हो गया। अब उस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इनको आपराधिक साबित कर दिया, मान लिया कि हाँ इन्होंने अपराध किया है, ट्रंप ने अपराध किया है। पूरी सुनवाई हुई है कोर्ट में और ऑनलाइन ये डोनाल्ड ट्रंप जो है जुड़े थे कोर्ट से और कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है, यह साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपराध किया है,
जो पॉर्न स्टार ने इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो हकीकत है और सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपति हैं तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेकर और इन पर कोई जुर्माना ना लगाकर इनको ऐसे ही छोड़ देना अलग ही सज़ा है, क्योंकि ये राष्ट्रपति हैं और इससे इनकी इमेज आगे के लिए अब हमेशा ख़राब हो जाएगी। उधर मेरे दोस्तों ये ट्रम्प जो है ये सनकी तानाशाही टाइप का ही है। जीत तो गया है लेकिन अमेरिका का बेड़ा गर्क ये करके मानेगा। इसके जिसके साथ रिश्ते थे सबसे ये पंगे ले रहा है। जैसे अपने शपथ ग्रहण में इसने यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के चीफ तक को भी नहीं बुलाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से नरम रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है जिसमें उन्होंने मीडिया से कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पुतिन से मिलूँ। इस बयान के बाद रशिया की क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन भी ट्रंप से मिलने को तैयार है। यूक्रेन जो है भले ही जो भी कर रहा हो और आपको यूक्रेन जीतता हुआ दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन कर्जे में डूब चुका है। यूरोपीय यूनियन ने अब तक 134 बिलियन यूरोज कर्जा यूक्रेन को दिया है और कहा है हम आगे और देते रहेंगे। अमेरिका ने रशिया की कमर तोड़ दी है। रशिया के और भी ज्यादा ऑयल टैंकरों पर लगभग 180 वेसल्स और कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें वो भी वेसल्स थे जिनके जरिए रशिया भारत तेल बेचता था। कहीं ना कहीं भारत को भी अब रूस पर लगी पाबंदियों का नुकसान होगा। रशिया ने यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा किया है वहां पर अमेरिका की खतरनाक हिमरास मिसाइल यूक्रेन ने दाग दी, जिसमें आम लोग भी मारे गए। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो इटली पहुंचे और इटली की डेलीगेशन, इटली की सरकार और इटली के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। इटली भी पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है और हथियार भी। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन इस वक्त पूरी तरह से डर रहा है कि जब ट्रंप आएंगे और राष्ट्रपति पद संभालेंगे तो रशिया पर लगी हुई वो पाबंदियों को पूरी तरह से ये कह के हटा देंगे कि ये पाबंदी तो बाइडन ने लगाई थी, मैं इस पाबंदी को हटा रहा हूँ। उधर जापान ने भी रूस को झटका देते हुए रूस की 54 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। हजरात, रूस के ऊपर यूक्रेन ने कई जगह से हमले किए 24 घंटे के अंदर, और ये हमले इतने बड़े थे कि 24 घंटे में 1830 रूसी सैनिक मारे गए। हजरात मोहतरम, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हो सकता है रशिया को यूक्रेन पर परमाणु दागने से चाइना ने रोका हो, क्योंकि रशिया अब तक परमाणु दाग चुका होता। वहीं यूक्रेन ने रशिया पर खतरनाक हमला देर रात को किया, वो भी ऑयल डिपो पर, जिससे रूस को मोटा नुकसान हुआ है। देखिए, वहीं नॉर्वे ने रशिया के खौफ में बताया कि हम और भी ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर बनाएंगे भविष्य में रूस के खतरे को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।